लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं भी कोई तफसीली खिताब तो नहीं करूंगा, चंद जरूरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा। शायद कि कोई बात दिल के नेहा खाने में जगह पकड़े और हो सकता है वही बात दोनों जहां में नजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो रस्म की आदी हो गई और रूह से ना आशना। आप देखें, आज का मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के बावजूद उसकी जिंदगी में तब्दीली नजर नहीं आती। नमाज भी पढ़ता है, पिक्चर भी देखता है, नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, गीबत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, लोगों का माल भी खा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि नमाज तो बेहयाई और बुरी बातों से रोकने के लिए थी, फिर ये नमाज पढ़ने के बाद इन बुराइयों से क्यों नहीं बच रहा? सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने इस नीयत से नमाज पढ़ी ही नहीं कि मैं नमाज इसलिए पढ़ूं ताकि बुराई से बच जाऊं, मैं नमाज इसलिए पढ़ूं ताकि बेहयाई से बच जाऊं, मैं नमाज इसलिए पढ़ूं ताकि नमाज पढ़ने का मकसद हल हो जाए। हमारी तवज्जो नमाज के मकसद से हट गई और सिर्फ ये कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, बस पढ़ लो चाहे जैसे तैसे ही, ताकि कयामत में इस नमाज का जवाब न देना पड़े। बस इस वजह से हम नमाज पढ़ रहे हैं और यही वजह है कि नमाज हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं कर रही, नमाज हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं कर रही। नमाज पढ़ने के बावजूद बेहयाई के दलदल में मुसलमान डूबता जा रहा है और नमाज पढ़ने के बावजूद मुसलमान गुनाहों में डूबता चला जा रहा है। इसी तरीके से हर इबादत के बारे में आप गौर कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा अल्लाह ने इसलिए फर्ज किया था ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन नमाज पढ़ने, रोजा रखने के बावजूद हमारी जिंदगी में तकवा नजर नहीं आता, हमारी जिंदगी में खशियत नजर नहीं आती, बल्कि 27वीं शब ही को माह रमजान की इस तरह से रमजान को धक्के मार के निकालने की कोशिश करते हैं कि पहले मस्जिद से खुद ही निकल जाते हैं और फिर चांद रात का इंतजार करते हैं कि जल्दी से शव्वाल का चांद नजर आए और हम आजाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। रोजे रखने के बावजूद भी शव्वाल की पहली तारीख से नमाज की छुट्टी, तिलावत की छुट्टी, इबादत की छुट्टी और फिर वही टीवी सीरियल शुरू हो गए और गुनाहों में इंसान डूब गया। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने रोजा इसलिए रखा ही नहीं था कि हम मुत्तकी बन जाएं, हमने तो इसलिए रखा था कि एक रस्म अदा हो जाए, फर्ज अदा हो जाए। वजह यही है कि जब हम रूह की तरफ तवज्जो नहीं रखे, मकसद की तरफ तवज्जो हमने नहीं रखी, तो आज रोजे के फायदे से मुसलमान महरूम हो गया। इसी तरीके से आप देखें, ज़कात को भी ले लीजिए और इसी तरीके से हज को ले लीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, ये परवरदिगार ने हज के अय्याम के अंदर इन 3 चीजों से बचने का हुक्म दिया, लेकिन ख्याल नहीं रहता। हज अदा करके अरफात के मैदान से मुजदलिफा पहुंचते हैं और मुजदलिफा से मीना पहुंचते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई खाने के लिए लड़ रहा है, कोई बैतुल खला के लिए लड़ रहा है, कोई वुजू के लिए लड़ रहा है। पता ये चला ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में इसलिए पैदा हुई कि हम मकसद फरामोशी के शिकार हो गए, हम मकसद भूल गए, इसलिए ये सारा मामला हमारे साथ रहा। इसी तरीके से आप देखें, हम अपनी पूरी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया। हमारा हाल तो ये है, खाना पीना ऐश मौज करना, इसीलिए हम पैदा हुए हैं, यही तसव्वुर है। इसलिए बंदगी से रिश्ता टूटा, बंदगी से ताल्लुक टूटा और हम अपनी जिंदगी गुजारते चले गए।